अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज किसी भी आप पाकिस्तान के नामवर कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करें या कॉस्मेटिक कंसल्टेंट से बात करें तो वो आपको यही कहेगा कि जी मेरे पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट ही कहना चाहिए, हालांकि वो पेशेंट नहीं है, क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो बुढ़ापे के इलाज के लिए, एंटी एजिंग के लिए आ रहे हैं। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसमें खवातीन की रेशो ज्यादा है या मर्द भी इस मर्ज में मुब्तला है? बराबर की टक्कर, बराबर की टक्कर देते हैं जी। जेनेटिक पेंट करके तो बंदा जवान तो दिख सकता है, लेकिन टुरेगा तो ऊंची जिन्नी की ताकत होगी अंदर। हाँ। बड़े लोग ने ऐसे जेडे इस तरह की मेडिसिन लेके अपना इलाज करा के अपने अपने यंग कर लेंगे, ऐसे करके बैठ के खुश रहे, खुश रखे। नाज़रीन, आज की छोटी सी बात, जब भी किसी के पास जाओ तो हमेशा मुस्कुरा के तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले हफ्ते। विक्की मैंने तेरा गड्डी दिक्कत छाड़िया ते अगो रायत नु फोन कर दी, वो ले लवे मैनू। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ी सी बात बताती, मेरे एक्चुअली ना नी पे चोट लगी, तो उसके बाद कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मैंने अपने हस्बैंड का जरा पकड़ा तो मुझे कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे देखने लग गए। मैंने कहा यार मुंह नहीं देखो, मुंह नहीं बूढ़ा लग रहा है, इसे बूढ़ा जवाब देंगे। जिस तरह बंदा नई अंग्रेजी नहीं सीख लेता, वो लड़की ने अंग्रेजी सीखी ना तो गिर गई, कहती हाय मैं मर गई, नहीं सच आउच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रही हैं कि सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो इस वक्त कॉस्मेटोलॉजिस्ट जितने उनके पास है एंटी एजिंग के लिए आ रहे हैं ज्यादा, तो आप सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट उनको क्या प्रेफर करती हैं? पेशेंट टू पेशेंट या पेशेंट टू पेशेंट होता है कि उसमें नीड किस तरह की है, क्योंकि अब हर बंदे के लिए हर चीज नहीं होती है। पहली बात तो ये कि जेब कितनी है उसकी, अच्छा, ठीक है, जितना आप गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, ये ऑनेस्ट बात है, ठीक है। और दूसरा वो ये होता है कि आप किस एज में हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप यंगर एज पे आना शुरू हो जाते हैं, लाइक 35 के अराउंड आप आ जाते हैं, और आप चाहते हैं 20 साल के लगे, 20 साल तो नहीं, हाँ, लेकिन आप 25-28 के आराम से लग सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपके कम प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर आप 40 के बाद आ रहे हैं हमारे पास या 45 के बाद आ रहे हैं, एक तो ये और बहुत सारी चीजें रिवर्स बैक भी नहीं हो सकती, तो इसलिए एक वक्त है जहाँ पे आपने होश करनी है, और उसके बाद नहीं तो फिर ये कि आप एक आधा प्लॉट साथ लेकर आए, उसकी फाइल वो हमारे नाम लगाए, वो कर देंगे, इसमें प्रोसीजर शुरू कर देंगे। हाँ, फिर उस प्लॉट पे तामीर शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लॉट बंदा ना दवे, आप जवान हो गए तो पागल हो के कर दे। मैं जवान हो गया। ये जो घर देख रहे हो ये मेरे प्लॉट में मेरी जवानी की कमाई है। कभी मेरा होता सी। डॉक्टर साहब, ऑन अ सीरियस नोट ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव है वो नेड है? यस, नैड अभी इस वक्त, एक तो वैसे भी जब कोई चीज नहीं आती है तो आपको पता है उसका बुखार बहुत तेजी, बॉलीवुड हॉलीवुड के थ्रू आती है तो क्रेज बन जाता है, तो नेड डायरेक्टली सीधा पानियों पानी आई है, ऐसे ही है। तो वो आप बेसिकली आपके बॉडी के अंदर वो मौजूद होती है, आपके नेचुरल फॉर्म में मौजूद है। आप जब एक्सटर्नली लगाते हैं तो उससे आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, एक तो वो स्लो होता है, सेल रिपेयर वो करता है अच्छी। अच्छा, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी करता है। मेंटल क्लैरिटी का मतलब ये है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में है उसमें ज़ाहिर नशों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर उनको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो जो मर्जी माहौल हो, हमारा तो पहले भी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मुझे लगता है कि वो आम लोगों के लिए एक तो नहीं है ऑनेस्टली। आप हमारे पास, वी आर ब्लेस्ड कि आपके पास इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतनी अच्छी फॉर्म में मौजूद हैं कि अगर आप शुरू से अपनी आदत बनाते हैं और आप बहुत सारी ड्रग्स या इस टाइप की चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सबसे अच्छी और नेचुरल फॉर्म भला क्या है? क्या गेस करें? आपको किस लिए बुलाया अगर हमने गेस करना है तो? पाए या बोन ब्रॉथ जो होता है, या आपके जो मटन या बीफ का होता है, जो हड्डियों का बेसिकली यखनी है, यखनी, यस, वो बहुत ज़बरदस्त होती है और वो आपकी नेचुरल फॉर्म, वो आपका कोलेजन की टाइप 3 प्रोड्यूस कर रही होती है, जो आपकी बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छी है, प्लस ये कि आपकी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी, वो डॉक्टर्स को बड़ा एतराज होगा जो नेट लगा रहे हैं, पाए की बात कर रही हैं आपने ये क्या कर दी है, लेकिन ऑनेस्टली
नैड की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है ये। लेकिन फजा पावियाना तो बहुत खुश होगा गांव देहातों के अंदर तो ये होता है ना, जब कोई बंदा बीमार होता है इन्हों मुर्गे दी जखनी पे आओ। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह ना किसी प्रोटीन का हाई कंटेंट है ना, पहले फौरन जज्बाती होकर कह देते हैं एस मुर्गे दी जखनी पर, फिर जब मुर्गे की तरफ गौर से देखते हैं कहते हैं एस मुर्गे नु पहले अपनी। अच्छा कुछ मुर्गे भी डर जाते हैं जो तो कोई बंदा बीमार हो ना, कहते मुर्गे दी जखनी पे आओ, तो मुर्गा तो कह रहे होंगे पैनाडॉल दे के देखो। अच्छा विकी साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਖਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਧਰੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ तू थल्ले बह जा करना। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो एक्सोसोम है ये कैसा प्रोसीजर है, ये इट इज बेटर देन पीआरपी? यस बिल्कुल। अच्छा पीआरपी पे क्योंकि आपके अपना प्लाज्मा कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। कि उसकी क्वालिटी कैसी है, प्लस ये कि जिसने प्लाज्मा आपका बनाया है उसने अच्छी क्वालिटी का बनाया है या नहीं बनाया है। अच्छा। तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक्सोसोम बेसिकली आपके लैब में बनाए जाते हैं और वो आपके स्टेम सेल्स डेरिवेटिव्स हैं और वो बेस्ट फॉर्म को कलेक्ट किया जाता है। तो रिगार्डलेस ऑफ योर एज, यानी कि अगर प्लाज्मा जब हम कर रहे होते हैं इंसर्ट तो हम एज देखते हैं, 40 के बाद ऑनेस्टली पीआरपी को इतना अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा। लेकिन जो एक्सोसोम्स है वो डेफिनेटली करते हैं। वो किस एज तक करते हैं? वो आपके 50, 60, 65 वो किसी भी एज पे काम करते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो आपके लैब्स में बनाए गए हैं। अब उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपके जो पीआरपी उसके सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। अक्सर लोग खास तौर पे मेल बहुत भागते हैं कि जी हमें सेशन करवाने पड़ेंगे। एक्सोसोम्स में आपको इतने सेशंस नहीं करवाने पड़ते। अच्छा। आप अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है तो एक सेशन करवाने के बाद अगला सेशन आप 6 महीने के गैप पे भी ले सकते हैं और कुछ लोग 9 महीने के गैप पे भी लेते हैं। अच्छा ये बालों के लिए होता है? बालों और स्किन दोनों के लिए। वैसे डरते डरते मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी राय भी दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो आप डर जाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहने मैडम मेरे ना होंठों पे फुलवैरी है, आप इसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? गरम बाजा बजाना छड़ दो। देखो और भी तरीका इंज कर लिया कर। ये भी अच्छा है, मुंह बंद रखे। डॉक्टर साहब बताए ना, उसका एक सीरियस इशू है बेचारे का। इसके लिए मेडिसिन आती हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कि वो तो आप क्लिनिक आए तो मैं आपको पूरा इसके बारे में गाइड करूँ, लेकिन करवाना क्यों? डॉक्टर साहब कह रही है कि पैसे दो फिर मैं हाँ, बताऊंगी। अब वैसे बॉदर क्यों कर रहा है? कोई खास सिलसिला? शादी आ रही है ना मेरी। किसकी? मेरी। उन्होंने पहले नहीं देखा था? वकास को मशवरा ले आई कि नहीं? नहीं। बहुत अच्छे। सोमो भवाने ते हेपेटाइटिस सी हो गए। घर बैठी थी अम्मी कहती वे शजर आदि खाला नू जंग दा दस दिता फिर जो टाइम सिर गुस्सा करूगी। आदे बच्चे नू कहंदा आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा। किताब खोल के कहंदा बच्चों बताओ हम कौन है? कहंदे पापा कख भी नहीं। मैडम को हल बता दें अब। बेटा हलो हल। अरे इसकी मेडिसिन होती है। और अगर आपको इनकार कर दें वो तो फिर आ जाइएगा। वकास के ट्रीटमेंट के चक्कर में मेरा सवाल वहीं का वहीं पे रह गया। जब कॉस्मेटोलॉजी का नाम आता है तो हमारे माइंड में फौरी तौर पर खूबसूरती आती है, चेहरे की खूबसूरती। इसका हेल्दी होने से कोई ताल्लुक नहीं लगता मुझे, या ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की खूबसूरती, क्या ख्याल है? अच्छा नहीं, कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली है तो आर्ट, ठीक है। आप जब मेडिसिन को आर्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी कॉस्मेटोलॉजिस्ट आता है सामने। लेकिन इंटरनल हेल्थ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं तो आपको ये बात वो भी समझाएगा और आपको भी समझ में आएगी कि अनटिल एंड अनलेस आप अंदर से आप हेल्दी नहीं हैं, आपके चेहरे पे ना ग्लो आएगा। ठीक है। और जाहिर है वो एक वक्त होता था जब आपने इतना चेहरे की टुकड़ी आपने सफ़ेद करनी होती थी 3 दिन की क्रीमों से। अब आपके हाथ पाँव हर चीज़ देखी जाती है और लोगों का अब आजकल फोकस भी यही होता है कि ओवरऑल बॉडी आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी जो है वो आपकी अच्छी और खूबसूरत नजर आए। डॉक्टर साहब जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उनका तो सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। बोटॉक्स का सेहत से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब आने वाले लोग होते हैं हमें वही होता है कंसर्न कोई कितना है। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट उसका करती हूँ कि पूरी प्रोफाइल के साथ, यानी कि मैं सब लैब टेस्ट करवाती हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए खाली बोटॉक्स की बात नहीं हो रही होती, अक्सर पिगमेंटेशन का बहुत सारी खवातीन में इशू होता है। और जब तक आप अंडरलाइन इशू की तरफ नहीं जाते हैं तो तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अच्छे डॉक्टर होने की निशानी ये है कि वो आपकी सारी लैब प्रोफाइल्स करवाए। अच्छा मैम, मेरे चेहरे की अपलिफ्टिंग यानी खूबसूरती कितनी देर में होगी? मैंने क्लिनिक खोला है, वर्कशॉप तो नहीं खोली। सुहाना का सवाल मेहमान से, अगर किसी का चेहरा थका थका लगता हो तो आप इसे क्या मशवरा देंगी? ऑप्शन नंबर 1
निहार मुंह अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ मारे। ऑप्शन नंबर 2, 2 दिन तक बीवी का चेहरा ना देखें। हाय विकी सब करें हाय हाय। काट के जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, रोजाना मेरे क्लिनिक की जियारत करें। ऑप्शन नंबर 4, आईना साफ करके शक्ल देखा करें। ऑप्शन तो सारे अच्छे हैं। दूसरी वाली तो वैसे भी मुझे अभी विकी भाई बता रहे थे। कौन सी? वो जो बीवी का चेहरा ना देखे। इन्होंने दी थी ऑप्शन। मैंने कब ऑप्शन दिया? आप अभी कह नहीं रहे थे ये वाली जरूर डालिएगा। चलो ये ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं, आपके साथ ही जाते। ओके लॉक कर दिया जाए। मेरे जरा जिन्नी भी हील इधर उधर बज गई ना तो सर्जरी तुसी करनी है। भाभी का इतना तजर्बा तो है कि हील इधर उधर लगने ये लो। नहीं वैसे आज तक कभी निशाना गलत हुआ उनका? ना सवाल ही नहीं पैदा होता। विक्की साहब का कई दफा नक बचे है, उन्होंने चलावा मारे, इन्होंने बुल चढ़ा लेंदे ने उत्ते।